नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर भगवान परशुराम स्कूल से आप सुन रहे हैं पिहोवा की आवाज FM भारती। तो श्रोताओं, आज एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम स्वास्थ्य मित्र में। तो चलिए कल की हमारी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर अजय के साथ। तो डॉक्टर साहब, और दूसरी क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं दांतों की? देखो साहब, वैसे तो दांतों के ना बहुत बीमारियां हैं भाई। जैसे कहते हैं ना, जैसे भाई भगवान ने दांतों की ईंट अच्छी तरीके से नहीं पकाई, उसे एनामल हाइपोप्लेसिया कहते हैं भाई। दांत जल्दी भुरते हैं उसमें, और भी एज वाली अकॉर्डिंग भाई एज से पहले ही अपने दांत ज़्यादा घिसने लग गए जी, वो भी एनामल हाइपोप्लेसिया। वो ऐसे दांत है ना जल्दी कीड़ा पकड़ते हैं। और जैसे दांतों में कई बार भाई हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भाई पानी अच्छा नहीं होता जी, पानी के अंदर फ्लोराइड होता है, तो दांत फ्लोरोसिस कह देते हैं उसको भी। दांत है ना हल्के से पीलेपन पे या डिस्कलर्ड हो जाते हैं जी, वो भी एक बीमारी है। इसके अलावा जी आजकल बहुत कॉमन हो रहा है अभी हमें है ना, मसूड़े के ऊपर मिर्च बहुत ज़्यादा लगती है जी जी। मसूड़े के ऊपर वाइट स्पॉट से आ जाते हैं या फिर रेडिश लाल लाल से चकत्ते से आ जाते हैं। ये आपको जरूर डॉक्टर को जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए। दूसरा, दांत के अंदर आजकल मुंह के अंदर कैंसर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर आपको कभी भी कोई भी एक अनयूजुअल गांठ दिखे मुंह के अंदर, बेशक उसमें ना शुरू में बिल्कुल भी दर्द ना हो, परंतु वो गांठ है और वो काफ़ी लंबे टाइम से जा नहीं रही है, तो आप उसे ज़रूर बिना देरी किए डॉक्टर को ज़रूर दिखाओ। डॉक्टर साहब उसका अपने आप चेकअप करेंगे भी, वो उसको रूल आउट करो भी ये कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं है जी। और दांतों में मेन तो यही होता है जी, जो अपने एरिया के अंदर है भाई, चकत्ते होना वाइट या ब्लैक, मिर्च लगना बहुत ज़्यादा, दांत जल्दी घिसना, दांतों का डिस्कलरेशन होना जी, और ये जो कैंसर टाइप की जो बीमारियां हैं जी, ये अपने। और इसके अलावा जी भी जैसे मुंह जल्दी सूख जाता है अपना मुंह, जैसे उसके अंदर लार नहीं बनती इतनी जी, तो उसके लिए भी है अभी उसको बार बार पानी पीना पड़ता है। या मुंह से बहुत ज़्यादा लार टपकना, या फिर भी दांत के जो अपने होठ हैं उसके कॉर्नर्स का फट जाना, वहाँ पे मतलब चिलोसिस कहते हैं उसे। या फिर बार बार चीक बाइट होना, बोलो भाई क्या कहते हैं अभी, जो अपने गाल हैं वो दांतों के बीच में आ जाते हैं जी। टंग बाइट भी एक टाइप की दिक्कत है जी। और अपनी जीभ है ना हैवी सी लगना भी, जैसे उसके ऊपर कुछ ना कुछ चिपक रहा है, वो भी अपने हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर आता है। आप दांत की या मुंह की दिक्कत को ये ना समझो कि वो सिर्फ दांत और मुंह की दिक्कत है। आप यकीन मानो, एक ट्रेन डॉक्टर मुंह की स्मेल से जी, जीभ के कलर से, मसूड़े के कलर से आपकी पूरी बॉडी को डायग्नोस करके बता सकता है कि आपकी कहाँ पे क्या दिक्कत है। अच्छा, हाँ जी। जैसे भाई मुंह की स्मेल से एटलीस्ट भाई आपको शुगर है या नहीं है, आपको लीवर की दिक्कत तो है या नहीं है। एक्चुअली जो लीवर की दिक्कत है या शुगर की दिक्कत है, ये ना इसमें बंदे को पेन नहीं होता। पेन नहीं होता तो वही बात भी, मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ। परंतु ऐसा बड़ा कॉमन है जी, एटलीस्ट मैं तो ऐसा बता सकता हूँ कि भाई आपकी मुंह की स्मेल से ही मुझे आइडिया लग जाता है कि भाई आपको किडनी की दिक्कत तो नहीं है, आपको लीवर की दिक्कत तो नहीं है, आपका डाइजेशन, आपका हाजमा ठीक चल रहा है, और या फिर आपको कोई और दिक्कत तो नहीं है, भाई आपके फेफड़ों में ये दिक्कत तो नहीं है। मतलब एक आइडिया, ये कोई डायग्नोस्टिक, मतलब ये कोई गोल्ड नंबर टेस्ट नहीं है, पर एक आपको हिंट दे देगा डॉक्टर, भाई आप जाओ और आप इस चीज की भी चेकिंग कराओ। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये हुआ कि मुंह का जो दांतों का डॉक्टर है वो आपके सभी तरीके की सभी बीमारियों को डायग्नोज कर। हाँ जी हाँ, क्योंकि मुंह भी अपने शरीर का यंग है ना जी, तो अपने शरीर के अंदर कोई भी बीमारी है वो अपने शरीर के हर हिस्से पे अपना असर छोड़ती है जी। कहते हैं ना भाई, अगर पैर पे चोट लगी तो आंख से भी तो आंसू तो आंख से ही आएगा जी। तो ऐसे ही जी अपने शरीर मुंह से निकलेगी। एग्जैक्टली, चीख भी मुंह से निकलेगी। तो मतलब हर शरीर का हर अंग अपनी हर बीमारी का वो मैनिफेस्ट होती है, अपने शरीर की हर अंग की कहीं ना कहीं पे वो होती है। जैसे नब्ज देख के लोग क्या कहते हैं अपने माँ बाप का रोग भी बता सकते हैं, तो ऐसे ही शायद उतने एडवांस पे तो हम नहीं गए। ऐसा तो माँ बाप का रोग अपनी नब्ज देख? हाँ जी, मैंने ऐसे सुना है। वो आनुवांशिक की बात नहीं, आनुवांशिक नहीं, वो आपकी नब्ज पकड़ेंगे और आपको कहेंगे भी अपनी माँ के या अपने बाप के बारे में सोचो, और आप उसकी वो सिद्ध है जी, वो बता सकते हैं। कुछ लोग आंखों का कलर देख के बता देते हैं। आप यकीन मानो कि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लोग पेशाब का कलर देख के बता सकते हैं कि आपके अंदर क्या बीमारी है जी जी। हाँ जी,
तो आजकल जो मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेक्निक है ना, भाई ब्लड टेस्ट और ये टेस्ट, ये तो शायद बहुत सतही टेक्निक है। अब बाकी काफी एडवांस हो गया। पहले, हाँ जी हाँ, मतलब पहले तो शायद नब्ज देख के ही और बिना किसी चीर फाड़ के, बिना इंजेक्शन लगाई जो वैद्य थे, वो बहुत एडवांस चीजें थी। मतलब वो शायद अब ज्ञान क्या पता विलुप्त हो गया हो, पर ऐसी टेक्निक थी और हमने सुना है। अगर हम मुंह की बात करें तो स्मेल से, कलर से, लार के टेक्सचर से, भाई लार का टेक्सचर कैसा है, क्या वो रोपी है, मतलब वो क्या एक रस्सी सी बन जाती है उसकी, या फिर एक वो बिल्कुल हेल्दी सा है, मतलब उससे हमें शरीर की बहुत सारी बीमारियों का पता लग जाता है। और शरीर की काफ़ी सारी बीमारियां अपने मुंह के अंदर मैनिफेस्ट करती हैं जी। जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है, शुगर है, तो उसके दांतों में बीमारी बड़ी जल्दी पकड़ेंगे जी। सपोज किसी को लीवर की दिक्कतें है ना जी, तो आप यकीन मानो उसके भी मसूड़े का कलर चेंज हो जाएगा जी। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमें पता लगता है, भी मुंह को देख के हम बता सकते हैं भी उसके अंदर ये दिक्कत है, नॉट ओनली दांत की, शरीर की भी जी जी। तो डॉक्टर साहब, चलिए अभी श्रोताओं को एक गीत सुना देते हैं आपकी पसंद का। तो बताइए कौन सा गीत हम मैंने प्यार किया मूवी का कोई भी गाना सुना दीजिए। उसके सारे गाने बड़े प्रिय हैं, बहुत प्यारे गाने हैं उसके जी। तो श्रोताओं सुनिए आप ये गीत और फिर हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। बोलो न क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे। बोलो न क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे। छू के बदन को हवा क्यों महकी, रात है क्यों बहकी बहकी। मेरे सवालों का जवाब दो ना।
शर्माई हुई सी, लगती हो कुछ घबराई हुई सी। ओ क्यों हो तुम शर्माई हुई सी, लगती हो कुछ घबराई हुई सी। ढलका हुआ सा आंचल क्यों है, ये मेरे दिल में हलचल क्यों है। मेरे सवालों का जवाब दो ना। दोनों तरफ बेनाम सी उलझन, जैसे मिले हों दूल्हा दुल्हन। दोनों तरफ बेनाम सी उलझन, जैसे मिले हों दूल्हा दुल्हन। दोनों की ऐसी हालत क्यों है, आखिर इतनी मोहब्बत क्यों है। मेरे सवालों का जवाब दो तो ना। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो। तो श्रोताओं, आज के लिए इतना ही। कल फिर जुड़िए आप 90.8 मेगाहर्ट्ज पर FM भारती से। तब तक के लिए अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद।